कहते हैं आशीष, इतने खराब नहीं है, थोड़ी आप जैसे कह रहे हैं हल्की फुल्की सुस्ती है, थोड़ा मिले जुले आप संकेत कह सकते हैं। अच्छी बात है, एसजीएक्स निफ्टी हल्की बढ़त के साथ 18,000 के ऊपर के लेवल को होल्ड कर रहा है। ये एक ठीक ठाक संकेत माना जाएगा। अमेरिकी फ्यूचर्स भी कुछ नहीं कर रहे हैं, एक दायरे में ही कारोबार है और बाकी एशिया के मार्केट्स भी आपको थोड़ा मिला जुला ही ट्रेड इस समय दिखा रहे हैं। जापान के बाजार पर रखिएगा नजर, क्योंकि वहां पर खबरें चल रही हैं कि करेंसी मार्केट में कुछ इंटरवेंशन कर सकता है जापान का सेंट्रल बैंक, तो ये रखनी पड़ेगी नजर। बट इसके अलावा अगर आप देखें थोड़ा येन भी मजबूत होते हुए दिखा है, अदरवाइज संकेत कुछ ऐसे बड़े आते हुए नहीं दिख रहे हैं। कल ऑफकोर्स हमने देखा एक क्वाइट सेशन था वॉल स्ट्रीट पर, ट्यूसडे की बड़ी गिरावट के बाद कल हल्का रिबाउंड हमने अमेरिकी बाजारों में आते हुए देखा है। डाउ ऑफकोर्स 1275 अंक फिसला था ट्यूसडे को, उसके मुकाबले कल सिर्फ 30 अंक ही ऊपर बंद हुआ। छोटी रेंज में कारोबार था, लगभग 400 अंक रेंज में ही आपने कारोबार होते हुए देखा, वहां पर 30 अंक की बढ़त देखी। हालांकि आखिरी घंटे में थोड़ा सुधार हुआ है। चौपी सेशन था, वॉलेटिलिटी हमने जरूर देखी, अच्छी शुरुआत, फिर बाजार फिसले, फिर रिकवर हुए और आखिरी घंटे में करीब 250 अंक रिकवर होकर डाउ 30 अंक ऊपर भी बंद होते हुए दिखाए। तो ठीक ही सेशन माना जाएगा। थोड़े आईटी स्टॉक्स में ज्यादा रिबाउंड था क्योंकि ये गिरे भी ज्यादा थे, 5% गिरे थे ट्यूसडे को, तो उसके मुकाबले कल 5% ऊपर आईटी बंद हुआ। रसेल 2000 करीब 0.4% ऊपर था। S&P 500 में भी आपने हल्की बढ़त देखी। 11 में से 6 सेक्टर्स में खरीदारी आती हुई देखी, तो ज्यादातर बायस पॉजिटिव ही था, पर ऐसी कोई बड़ी गेन्स या बड़े मूव आपको नहीं आते हुए दिखे हैं बाजार में। इन्फ्लेशन की चिंता अभी भी हावी है। अगले हफ्ते फेड की पॉलिसी में बड़ी रेट हाइक्स के अनुमान अभी भी बाजार में लगे हुए हैं, क्योंकि इसका एक्शन आप बॉन्ड यील्ड पर देख रहे हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो इनकी है 3.4% पर है और 2 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.8% के ऊपर होल्ड कर रही है, 15 साल की ऊंचाई पर है। तो एक्सपेक्टेशन है कि अगले हफ्ते एक बड़ा एक्शन आ सकता है फेड की तरफ से। इसके अलावा थोड़ा जो डेटा आया उसकी तरफ से भी राहत मिली। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स हमने कल आते हुए देखा था और यहां पर हमने देखा है कि करीब 8.7% पर आया है, 9.8% से गिरकर 8.7% पर आया। तो ये एक थोड़ा राहत का संकेत था कि थोड़े कूलिंग ऑफ हमें दिख रही है, बट ऑफ कोर्स कब तक ये सस्टेन करेगी ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और आज आप रिटेल बिक्री के आंकड़े आने वाले हैं अगस्त महीने के, ये आखिरी मेजर डेटा पॉइंट है फेड पॉलिसी से पहले, तो इस पर भी शायद बाजार रिएक्ट कर सकता है। 0.2% की मंथ ऑन मंथ बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है। देखते हैं किस तरह के आंकड़े आते हैं, क्या रेट हाइक्स की वजह से रिटेल सेंटिमेंट पर असर पड़ा है या फिर रिटेल डिमांड मजबूत है, ये इन आंकड़ों से आज पता चलेगा। यूरोप की बात करें तो कल ऑफकोर्स थोड़ी गिरावट ज्यादा थी क्योंकि परसों इतना गिरे नहीं थे यूरोप के बाजार, तो 1.5% तक यूरोप के बाजार फिसल कर कल ट्रेड करते हुए दिखे। अच्छी बात है, यूके का इन्फ्लेशन डेटा आया है। वैसे आप देखेंगे तो 9.9% पर डेटा है, तो कोई कम नहीं है, बट अनुमान था 10.2% का। जुलाई में हमने ये 10.1% का आंकड़ा देखा था, तो अनुमान था कि ये बढ़कर 10.2% आएगा, उसके सामने ये गिरकर 9.9% आया, तो थोड़ी राहत वहां से है, बट कुछ ऐसा बड़ा एक्शन नहीं। अगले हफ्ते ऑफकोर्स बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी भी होगी, इस पर भी रखनी पड़ेगी नजर। तो थोड़ा डेटा के लिहाज से कल हैवी डे था और ज्यादातर बाजार ने ज्यादा बड़ा नेगेटिव रिएक्शन डेटा पर नहीं दिखाया। ऑलरेडी अमेरिकी बाजार तो रिएक्ट कर ही चुके थे। कच्चे तेल की बात करें तो ये भी हल्की बढ़त के साथ अब आपको $94 पर दिख रहा है। अनुमान यही लगाया जा रहा है कि क्योंकि अभी गैस की सप्लाई की कमी चल रही है, गैस के प्राइसेस काफी हाई हैं, तो स्विच कर सकते हैं लोग कच्चे तेल पर हीटिंग डिमांड के लिए। गैस की जगह ऑयल का या ऑयल डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इसलिए कल हमने थोड़ी खरीदारी देखी, बट वैसे देखें तो 3 दिनों में ये $93-94 के आसपास ही तेल रहा है। कुछ ऐसा बड़ा मूवमेंट वहां पर नहीं आया है। डॉलर इंडेक्स अभी भी मजबूत है। सोना हमने देखा है फिसल कर अब $1700 पर आ गया। तो ओवरऑल थोड़ा सुस्त सेशन था, बड़े एक्शन या बड़ी गिरावट के बाद। कल अच्छी बात है कि एटलीस्ट बाजार गिरे नहीं, हल्की बढ़त ही दिखा रहे थे।